हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप है कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का पार्ट छोटा हो सकता है बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन स्टिल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज कल से मेरे कॉलेज हैं अगेन से। एंड चलिए, अभी मैं ज़्यादा बोलूँ भी क्या। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि उन सबका जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाता है। और यहाँ जो हमारे जंग प्रेमियान थे, उन्होंने जो था उन्हें बता दिया था कि उनका कल से जो है वो स्कूल जो है वो रेगुलर से ना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे जो हमारी लान ई है वो लान सिचन और लान महजी को रेडी करके जो है वो विभूषण के घर पे जो है वो भेज देती है। मतलब गाड़ी के साथ वो जो है वो विभूषण के घर पे जाते हैं, जहाँ से वो विभूषण को जो है वो पिकअप करते हैं। और उन्हें जो है वो अब लोटस पेड़ की तरफ जो था वो निकलना था। लोटस पेड़ की तरफ निकलते हुए जो हमारा वांगजी है वो बहुत ही सहमे हुए से विभूषण से कहता है कि मेरा पहले का बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो पेंडिंग रह चुका है, क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि हाँ, तुम मेरे नोट्स जो है वो घर आके ले लेना और जितना भी तुम्हारा वर्क है तुम उसे कंप्लीट कर लेना। और अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी ना, मैं तुम्हारी हेल्प जो है वो करवा दूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ जो है वो एक स्माइल पास करता है। या हम जो हमारा वंशी था वो भी उसे देख के जो है वो एक स्माइल करता है। और जो हमारा सुचैन है वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था बिकॉज उसे पता था कि वांगजी एक उस पर्सनैलिटी का बच्चा है जो किसी से भी ईज़िली नहीं घुल मिल जा सकता है। अगर वो किसी को जानता है वो तभी ही किसी से बात करता है, अदरवाइज़ वो किसी अननोन पर्सन के ना ही कांटेक्ट में आता है और ना ही किसी अननोन पर्सन से इतना इजीली जो है वो बात करता है। लेकिन अभी वो विभूषण के साथ जिस तरीके से जो बात कर रहा था, हमारा सुजान जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो खुश था कि चलो अब वांगजी की लाइफ में कोई ना कोई इसका फ्रेंड जो है वो बन सकता है। हाँ, वांगजी सिर्फ उससे इतना बोल के उसे एक स्माइल पास करता है और ये एक नई चीज़ थी बिकॉज जो हमारा वांगजी था वो अक्सर स्माइल नहीं किया करता था, उसका नेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड था। और इसी कोल्ड नेचर होने की वजह से हमारे वंशी के कभी भी कोई भी फ्रेंड्स जो थे वो नहीं बने थे। लेकिन अभी सिचैन के मन में एक आशा तो ये आई थी कि हो सकता है कि वांगची आगे विभूषण के साथ जाके जो है वो अच्छे से रह लेगा। कुछ समय ड्राइव करने के बाद वो तीनों जो है वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में जो सिचैन है वो विभूषण और वांगची को उनकी क्लासरूम में जाने के लिए कहता है और वो खुद जो है वहाँ से अपनी क्लासरूम के लिए जो है वो निकल जाता है। वहाँ जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें जो था वो साथ में बिठाया जाता था। जैसे ही वो अपनी क्लास में एंटर होने वाला होता है, उसे वहाँ जो हमारी यानली थी ना वो दिखाई देती है। वो वहाँ रुक के जो है वो यानली को बो करता है, यानली भी रिस्पेक्टिवली उसे बो करती है और उसकी तरफ जो है वो स्माइल पास करती है। यहाँ जो हमारी यानली थी उसे यहाँ से चैन का ये नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोल के अपनी अपनी क्लासरूम में जो है वो चले जाते हैं। जैसे ही याली अपनी क्लासरूम में जाती है वो देखती है कि वहाँ नाई जो है वो साइड में बैठ के जो है वो चुपचाप कुछ कर रहा है। तभी वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि नाई तुम क्या कर रहे हो। तभी नाई जो है उसे कहता है कि जी कुछ नहीं, मैं बस वो अपना थोड़ा सा पेंडिंग वर्क जो है वो कंप्लीट कर रहा था। तभी वो उससे कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ जो है वो बैठ सकते हो और मैं तुम्हारी इसमें जो है वो हेल्प करवा दूँगी। इसके बाद जो हमारा नाई है वो यानली के पास आके उसके साथ उसका सीट पे जो है वो बैठ जाता है और वहाँ जो हमारी यानली है वो उसका हेल्प करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। वहीं हमें जो है वो वांगजी के क्लासरूम का जो है वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा वांगजी और विभूषण अगेन से जो है वो एक ही डेस्क के ऊपर जो थे वो बैठे हुए थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था जो वो अपने पास नोट्स लेके आया हुआ था वो उन्हें जो है वो वांगजी को देते हुए कहता है कि तुम अभी के लिए सिर्फ इतना कर लो, मैं बाकी का तुम्हें जो है वो घर पे जाके जो है वो पहुँचा दूँगा। ऐसे में क्या जो हमारा वांगजी है वो नोट करता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो अपना काम करना जो है वो स्टार्ट करता है। लेकिन उनकी क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ये सोचते थे कि वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल टाइप का इंसान है या काफ़ी ज़्यादा शरीफ है, वो कुछ किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो वो उसे तंग करने की जो है वो प्लानिंग बनाते हैं और वो सभी आके जो है ना उसके पास जो है वो एक क्राउड बना के जो है वो एक खड़े हो जाते हैं। जब हमारा विभूषण दूसरी साइड से ये देखता है तो वो पहले तो उस चीज़ को इग्नोर करता है बिकॉज़ उसमें से कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो उसके फ्रेंड्स थे और उसने उन्हें वांगजी के बारे में भी कुछ बताया नहीं था। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो सभी जो है वो वांगजी को तंग करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो जल्दी से उनके
पास जो है वो आ जाता है और उस क्राउड को वहाँ से जो है वो हटा देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा अंकी था ना, वो उन सबको इग्नोर करके अपने नोट्स बनाने की तरफ जो था वो ध्यान दे रहा था। तभी वहाँ हमारे विभूषण का एक फ्रेंड नंग्याओ जो है वो उसे कहता है कि तुम्हारा ये न्यू फ्रेंड जो है वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है, इसे कितना ज़्यादा एटीट्यूड है। ये तो एटीट्यूड दिखाता किसको है, अपने आप को सोचता गया है। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा इज्जत से जो है वो इससे बात करो, ये बाहर से आया हुआ है और इसकी आदत नहीं है कि हर किसी से जो है वो बात करे। तभी जो हमारा मंगिया होता है वो उसे कहता है कि अच्छा तो ये तुमसे कैसे बात कर रहा है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है ना वो मंगिया को जो है वो थोड़ा सा धक्का देके उसे थोड़ा सा वंकी से दूर करता है। उससे कहता है कि अपनी जुबान जो है वो संभाल के बात करो, अदरवाइज मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। फिर तुम्हें पता है कि मुझे किस टाइप से जो है वो गुस्सा आता है। जब हमारा वंशी ये दिखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, बिकॉज़ वो नहीं चाहता था कि जो हमारा विभूषण है वो अपने फ्रेंड से जो है वो उसके लिए जो है वो पंगा ले। तभी वो जो है वो चाहता है, विभूषण का हेड जो है वो ग्रैब करता है और उससे आराम से कहता है कि तुम ये सब कुछ मत करो, मैं संभाल लूँगा। तभी विभूषण जो है उसके कंधे पे जो है वो हाथ रखते हुए उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे लिए ये करना चाहिए, बिकॉज़ ये थोड़े बिगड़े हुए स्टूडेंट्स हैं और ये तुम्हें ऐसे ही तंग किया करेंगे अगर तुम्हें आज जो है वो कोई एक्शन नहीं लोगे। ये दिखने के बाद जो हमारा वंशी है ना वो अपनी मुंडी जो है वो नीचे कर देता है और चुपचाप वहाँ से जाके अपने डेस्क के ऊपर जो है वो बैठ जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा क्या होता है वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिढ़ जाता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है। और जो हमारी पूरी क्लास थी वो विभूषण का ये नेचर देख के जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, बिकॉज जो हमारा विभूषण था ना उसका नेचर ये था कि वो किसी को भी ईजिली तंग करना जो था वो स्टार्ट कर देता था। अगर कोई उसे पसंद नहीं आता था तो वो उसे तंग करने के लिए कुछ भी करता था और वो भी ऑलवेज उसी ग्रुप के साथ जो था वो शामिल होता था। लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम था कि वंशी एक न्यू स्टूडेंट जो है वो क्लास में आया है और हमारे विभूषण उसे प्रोटेक्ट करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। मतलब वो अपने ग्रुप से जो है वो साइड में हट के कुछ काम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स जो थी वो वंशी को जो थी वो मतलब बहुत अजीब अजीब नज़रों से जो थी वो देखा करती थी, बिकॉज हमारा वंशी जो था वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग था। लेकिन अभी वो छोटे थे तो वो इतना उनके मन में कोई भी मतलब किसी के लिए फीलिंग वीलिंग का उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। वैसे ही हमारे दिन जो है वो बीतते रहते हैं। यहाँ जो हमारी यानली थी वो कहीं एक हद तक जो थी वो स्टूडेंट को लाइक करना जो थी वो स्टार्ट कर चुकी थी और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो वंशी की हर टाइप से जो था वो हेल्प किया करता था उसकी स्टडी में, उसके आने जाने में, और जो भी उसने नोट्स जो थे वो पीछे छोड़ दिए थे उसमें। धीरे धीरे उनका वैसे ही 1-2 साल जो है वो निकल जाते हैं। अभी जो हमारा लंसी जहन था वो 12th स्टैंडर्ड में पहुंच चुका था और जो हमारी यानली थी वो अभी 11th स्टैंडर्ड की जो थी वो स्टूडेंट थी। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वंशी और विभूषण जो थे वो 9th स्टैंडर्ड में जो थे वो पहुंच चुके थे। अभी इनकी जो फ्रेंडशिप थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो थी वो हो चुकी थी। लेकिन एक बात ये थी कि जो हमारा वंशी था वो सिर्फ विभूषण से जो ही था वो बात करता था, अदरवाइज़ वो किसी से भी बात करना जो था वो पसंद नहीं करता था। अभी वो दोनों जो थे वो काफ़ी अच्छे क्लोज़ फ्रेंड बन चुके थे। काफ़ी टाइम वो एक दूसरे के साथ जो थे वो स्पेंड किया करते थे। जब भी उन दोनों ने ग्राउंड जाना होता था तो वो इकट्ठे जाते थे और काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स और भी ऐसे थे उनके साथ वाले फ्रेंड्स जो उन्हें देख के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस किया करते थे। और यहाँ जो हमारा नाई था वो ये जान चुका था कि जो हमारी यानली है ना वो हमारे लंसी जान को जो है वो पसंद करती है। तभी वो एक दिन जो है वो यानली से कहते हैं कि जी आपको ना उन्हें बता देना चाहिए कि आप उन्हें पसंद करते हो, क्योंकि वो बहुत जल्द यहाँ से जो है वो निकलने वाले हैं। लेकिन तभी जो हमारी यानली होती है वो उसे कहती है कि नहीं, मैं कैसे बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी जो हमारा जो हमारा नाई है ना वो उसे कहता है कि अगर ऐसा ही रहा ना तो उन्हें कोई और चुरा के जो है वो ले जाएगा। तभी वो दिखती है कि एक गर्ल जो है वो सुजैन के काफ़ी ज़्यादा करीब जाके जो है वो खड़ी होती है। उससे कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जैसे ही हमारी यानली ये सुनती है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसे आता है। लेकिन तभी जो हमारा सुजैन है उसे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ और मैं आपका ये प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब हमारा सुजैन जो है उसका प्रपोज़ल जो है रिजेक्ट करता है तो हमारी यानली जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन उसे एक बात की ये टेंशन हो जाती है कि सुजैन को किसको पसंद करते हैं। यहाँ जो हमारा नाई है वो फिर यानली को चिढ़ाते हुए कहता है कि देखो मैंने आपको कहा था ना, आई थिंक अब उनके दिल में कोई और है। अगर आप बताना चाहते हो तो अभी टाइम है, बता दो, अदरवाइज़
फिर कहीं देर ना हो जाए। तभी जो हमारी यानली है ना, वो उसकी बैक पे जो है ना उसे एक स्लैप करती थी, उससे कहती तुम ज़्यादा मत बोलो, और जब टाइम आएगा ना तो मैं उन्हें खुद बता दूँगी। यहाँ से सीन जो है वो वंशी की क्लास के जो है वो शिफ्ट किया जाता है यहाँ। उनका जो था अभी क्लास टाइम जो था वो चल रखा था, और जो हमारा विभूषण है ना उसे काफ़ी ज़्यादा इधर उधर देखने की जो थी वो आदत थी। तभी उसका वंशी मतलब उसे कहती है कि विभूषण तुम अच्छे से अपनी क्लास की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है ना कि तुम हो ना तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज मुझे पता है कि तुम मुझसे कवर करवा दोगे। तभी उनकी एक जो है वो क्लासमेट हुआ करती थी जिसका नाम था जी, जो कि विभूषण को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। तभी जी जो है भूषण के पास आती है और उससे कहती है कि विभूषण तुम इतना ज़्यादा इसके ऊपर क्यों डिपेंड रहते हो, यहाँ और भी इतना ज़्यादा क्लासमेट्स है, तुम उनके साथ इतना ज़्यादा क्लोज क्यों नहीं होते हो। तभी जो हमारा विभूषण वो उसे कहते हैं कि जी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और तुम्हें पता तो है कि मैं किसी किसी के ऊपर ही डिपेंड होना जो है वो पसंद करता हूँ, अदरवाइज़ मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो पसंद नहीं है। तभी जी उसे कहती है कि नहीं, तुम पहले तो ये चीज़ काफ़ी पसंद करते थे। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो ये सब बातें जो था वो सुन रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब जो हमारे विभूषण है ना वो जी को इस तरह से जो है वो जवाब देता है। यहाँ जो जी थी वो कहीं ना कहीं तो समझ चुकी थी कि विभूषण को उसको अपने प्यार में अगर डालना होगा तो वो उसके लिए इतना ईजी नहीं होगा। तभी जो हमारी जी है वो मन में सोचती है कि क्या ये कभी हो भी पाएगा या नहीं। इसी तरह से जो है वो टाइम निकलता रहता है, और जो हमारे जी विभूषण की दोस्ती थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती रहती है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा नाई था वो भी इन दोनों के साथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली जो था वो हो गया था। और बचा हमारा चेंग हमारा चेंग जो था वो जी के साथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहा करता था। उन्होंने कि मतलब वो चेंग और जी जो थे वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्हें बेस्ट फ्रेंड कह सकते थे। लेकिन यहाँ जो हमारा चेंग था वो ये जानता था कि जो जी वो विभूषण को जो है वो लाइक करती है, लेकिन यहाँ वो ये भी जानता था कि जो विभूषण है उसके दिल में जी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमारा चेंग था वो जी को जो था वो लाइक किया करता था। और जो हमारा चिंग था वो काफ़ी टाइम जो था वांगजी से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वांगजी उसके साथ जो था वो बहुत कम बात किया करता था। लेकिन जो हमारा विभूषण है ना उसका काफ़ी अच्छा जो था वो बॉन्ड था हमारे जियांगचंग के साथ। तो जो हमारा वांगजी था ना वो कभी कभी जेलस किया करता था कि जो वांग विभूषण है वो क्यों उसके साथ जो है वो इतना बात करता है। लेकिन फिर वो जो था वो सोचता था कि वो भी तो उसका फ्रेंड है ना, वो क्लासमेट है तो उसे बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके मन में कभी ना कभी ये खलल आ ही जाता था कि नहीं यार, मतलब वो एक टाइप का जेलस कर लिया करता था जियांग से। लेकिन वो बहुत टाइम से जो था वो खुद को समझा लिया करता था कि नहीं वो हमारा क्लासमेट है, हमारा फ्रेंड है, और हमें बात जो है वो करनी चाहिए। लेकिन वो खुद कभी भी उनसे जो था वो अच्छे से बात नहीं किया करता था। इसी तरह से उनका एक क्लास जो है वो निकलता है, और वो 10th स्टैंडर्ड में आ चुके थे। और जो हमारा यानली थी उसका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला था। और जो हमारा सुजान था अब उसने जो था वो स्कूल से निकल के जो था अपने कॉलेज में जो थी वो एंट्री लेनी थी। तो वहाँ का एज हम कल देखेंगे कि क्या होगा जब हमारे सुजान का जो है यहाँ से फेयरवेल होगा। क्या वो जो है वो यानली को बता पाएगा कि वो किसे लाइक करता है, ये यानली उसे पहले बता देगी कि उसके दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि हाँ हमारे सुजान जो है वो किसको लाइक करेगा। और प्लीज़ मेरी स्टोरी के साथ बने रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर, और प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा, और उसे ढेर सारा जो है वो प्यार दीजिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।